दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI का जो लेवल है स्वामी जी वो करीब 900 पहुंच चुका है, कुछ इलाकों में 900 के ऊपर भी चला गया। और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो क्लाउड सीडिंग की बात कर रहे हैं, यानी कृत्रिम बारिश करवाए जाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि इस वक्त हम स्टूडियो में दिखा रहे हैं, ये मेरे ऊपर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, बादलों का झुरमुट है और उनके दरमियान से जब एक प्लेन गुजारा जाता है और उस प्लेन से कुछ केमिकल छिड़का जाता है। ये देखिए प्लेन गुजर रहा है, ये प्लेन जो है एक केमिकल छिड़कता है बादलों के दरमियान और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश होती है। लेकिन ये अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि अभी दिल्ली NCR के आसमानों में बादल नहीं है। तो अगर बादल नहीं है, कृत्रिम बारिश नहीं हो सकती, तो हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि आप योगाभ्यास करें। तो स्वामी जी, शरीर को तैयार कर लेना ही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने। ये दुबई में बहुत हुआ था, चाइना ने भी ऐसा किया था। दुबई में तो स्वामी जी इतनी हो गई थी, बाढ़ आ गई थी। कहीं कहीं होता है तकनीकी का प्रयोग है, लेकिन उसके लिए स्वामी जी बादल तो होने चाहिए, बादल ही नहीं है। छिड़कते हैं उसका जो पानी होता है ना, जैसे हाँ, और बादल भी नहीं है। और एक बात और सुन लो, फिर जो वो जो केमिकल से बारिश करवाते हैं बादलों पर डाल करके, छिड़क करके, उससे फिर वो जो पानी होता है वो भी पीने योग्य नहीं होता है, वो और पॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। कभी धूल होगी, कभी बारिश होगी, कभी सर्दी गर्मी होगी, कभी बादल नहीं होंगे, तो फिर वो बारिश भी नहीं हो पाएगी। देखो, मैं कह रहा था भुजंगासन जो अभी हमने किया 100 बार, तो वो और 100 बार ये गोमुखासन, ऐसे 100 बार इसमें कपालभाति का सब अंदर का जो है ना, आड़ कबाड़, पूरा अंदर की गंदगी, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सब। किसी का ब्लड गाढ़ा है तो फिर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आता है, फिर अंदर इन्फ्लेमेशंस, इन्फेक्शंस, कई प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स। और ये तो एक प्रकार का पोल्यूशन है, धुएं वाला। तो फिर रेडिएशन वाला पोल्यूशन, वाटर भी पोल्यूटेड है, फिर एयर भी पोल्यूटेड और सोइल भी पोल्यूटेड है, खान पान सब दूषित है और अंतर मन भी कलुषित है। बहुत बुरी हालात है। तो ऐसे गोमुखासन में 100 बार कपालभाति करें, खाली पेट लहसुन खाएं, खाली पेट गोधन अर्क का प्रयोग करें, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिएं। हार्ट पर बुरा असर आएगा पोल्यूशन का, आंखों पर बुरा असर आएगा, आई ग्रेट ड्रॉप, आई ग्रेट वटी, कान पर बुरा असर आएगा। साउंड पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। आज ही हमारा एक इधर पड़ोस में भी कौवा आ गया, वो भी साउंड पोल्यूशन करने में लगा हुआ है। मैं तो ये सोच रही थी स्वामी जी, कम से कम वहाँ कौवा बोल तो रहा है। यहाँ तो कौवा देखे अरसा हो जाता है, कौवे ही नहीं दिखाई देते, केवल कबूतर दिखाई देते। कभी कभार फीका दुक्के कोई गोरैया दिखाई दे गई, वरना तो वो भी नहीं। और हमारे यहाँ पर जो है वो देखो वो आ गया। हाँ, बरसात में जो है कोयल भी है और सब कुछ है, कौवा भी है, कोयल भी है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो चारों तरफ आसमान कितना साफ है। अरे इधर सूरज और इधर चांद भी देखो, दोनों आमने सामने दिख रहे हैं। इधर हमारे साथ में चांद दिख रहा है योग करते समय, सामने देख रहा हो तो चांद और पीछे सूरज। क्या गजब अजब संयोग है। हाँ? स्वामी जी, वहाँ तो चांद सूरज दोनों दिख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। सामने वाली बिल्डिंग जो इतनी साफ दिखती थी वो तक नहीं दिख रही। शायर भी बेचारा खामोश बैठा है, वरना वो मुंडेर पे चांद देख लेता था। लेकिन हाँ, सूरज आज सुबह में देख रही थी, बड़ा सुंदर एकदम गोल गोल ऑरेंज कैंडी की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन वो भी स्मॉग और पोल्यूशन में लिपटा हुआ। स्वामी जी, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, आसमान देखो कितना साफ है, उसमें चांद ऊपर दिख रहा है। हाँ। वहाँ चांद तो भी दिख रहा है और यहाँ पे धुआं दिख रहा है। आसमान स्वामी जी देख लीजिए दोनों जो गंदगी आई है ना, ये आदमी ने पैदा की है, ये कुदरत ने, खुदा अल्लाह भगवान ने पैदा नहीं किया है सब। अरे राम राम, तुम्हारे यहाँ तो क्या दिख रहा है
नहीं क्या। विजन ब्लर हो गया है हमारे यहाँ। स्वामी जी हमारे यहाँ नहीं है, ये आप ही के यहाँ है। धुआं ही धुआं दिख रहा है और धुएं के बीच में दौड़ते हुए कुछ हिम्मती लोग हैं जीवात्माएं स्वामी दिख जी, रही ये भी बिना मास्क के दौड़ रहे हैं। स्वामी जी देखिए, इनको ना मुंह पर पट्टा बांध करके, मुंह पर पट्टा बांध करके या जो है वो मास्क लगा के अच्छे क्वालिटी का तब दौड़ना चाहिए। लोग ना मतलब थोड़ा ज़्यादा बहादुरी भी दिखाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो इतना ये सब धुआं, इस धुएं के अंदर कितने माने धुएं से लेकर के, मरकरी से लेकर के, लेड से लेकर के और तमाम तरह की जहरीली गैसेस से लेकर के बहुत कुछ अंदर जाता है, इसलिए इसमें बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है।